Hello everyone, welcome to BC Academy. Today I Aditi Mishra has came here to tell you about circle. It's my lecture number 6 on circle. So let's start theorem number 8 of circle without wasting our time. So let's start. Theorem number 8 is very important and as well it comes in exams to prove also. So let's start. In this chapter we will clear about three cases. We will talk about 3 cases. Total number of 3 cases will be there, and let's start. So in this theorem number 8 we will talk about angle subtended formula, some angle subtended proofs, so that it would be easy. Angle subtended proof. So let's start. So there will be 3 cases, total 3 cases on the circles, in which in different way we need to find the measure of an angle. So let's start. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of a circle. So here you can see case number 1. See in this case, ये केस जो है नंबर 1, इसमें देखो जो एंगल पी ओ क्यू है, मान लो अगर एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए एंगल एक मिनट एंगल पी ए क्यू जो है वो 60 डिग्री कर रहा है. द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री. देन in the question it comes, what is the measure of angle POQ? So the measure of angle POQ is double of angle PAQ. This is our case number 1, that इस एंगल का जो मेज़र है वो इस एंगल का मेज़र का 60 डिग्री, तो इस एंगल का मेज़र 120 डिग्री हुआ कि ये एंगल जो है ये हमेशा इस एंगल का डबल होगा. ये केस नंबर 1 है. तो लेट्स स्टार्ट विथ केस नंबर 1 ओनली. सो इट इज़ गिवन अ सर्कल विद सेंटर हो. हमेशा उस प्रूव करने में एक सर्कल का सेंटर दिया होगा, आर्क पी क्यू दिया होगा. एंड दिस द पार्ट्स ऑफ सर्कल विच वी हैव स्टडीड, द मेजर आर्क एंड द माइनर आर्क, दिस कंसेप्ट विल बी अपीयर इन दिस थ्योरम 10.8. सो एंगल पी ए क्यू एट अ पॉइंट ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल, मतलब पूरे सर्कल में जो पी क्यू है ये एक आर्क है, पी क्यू एक आर्क है और ए जो है ये पॉइंट है. ठीक है. अब क्या है, पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ वी नीड टू प्रूव दैट पी ओ क्यू इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू. जो मैंने बताया कि वो 60 डिग्री है, तो उसका पी ओ क्यू जो होगा वो 2 टाइम्स होगा. तो कितना होगा, वो 120 डिग्री होगा. अगर ये 60 डिग्री का है तो दूसरा वाला 120 डिग्री का होगा. ये है केस नंबर 1. सो हियर देयर इज सम कंस्ट्रक्शन. जॉइन ए ओ एंड एक्सटेंड द पॉइंट टू पी. मतलब ए ओ से इसे एक्सटेंड कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट बी तक एक्सटेंड करके अभी हमें इसे प्रूव करना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ केस नंबर 1. सो सेम डायग्राम इज शोन हियर कि ये जो एंगल है ये किसका डबल होता है, इस एंगल के हमेशा डबल होता है. यही प्रूव करना है हमें फर्स्ट केस में. सो लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल, अभी देखो हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल देखने हैं. ठीक है. ट्रायंगल ए पी ओ और दूसरा ट्रायंगल जो देखना है वो ए ओ क्यू. 2 ट्रायंगल्स हमें नोटिस करना है. ठीक है. अभी ओ पी इज इक्वल टू ओ ए. ओ पी किसके बराबर है, ओ ए के. ओ पी इज इक्वल टू ओ ए एंड एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू ओ ए पी. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होंगे. पूछो क्यों, क्योंकि ओ ए है, जो ओ ए है ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, और ओ पी क्या है, ये भी रेडियस है. और रेडियस सर्कल का हमेशा ही इक्वल होता है. जब सर्कल का रेडियस इक्वल होता है तो उसका बेस का जो एंगल होता है एक आइसोस्सेलेस ट्रायंगल का, वो भी इक्वल होता है. सो एंगल ये क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए. अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस्तेमाल प्रॉपर्टी कौन से करें, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब ये ट्रायंगल जो ए ओ पी है इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है. अब इसमें जो एंगल, अभी देखो मैंने इसे मैं इसे एक्सटेंड कर रही हूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर रही हूँ. अब ये ट्रायंगल ए ओ पी आपको दिख रहा है, और ये जो है ये है
ये इसका एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एन इट्स एक्सटीरियर एंगल, BOP इज द एक्सटीरियर एंगल. सो द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल और इन एंगल का सम मिला के कौन सा होगा, BOP. नाउ BOP इक्वल्स टू OAP. अभी ये क्या है, ये एक दूसरे की इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस हमेशा इक्वल होता है, जो अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया. सेम यहीं पे हमने क्या किया, इन दोनों का सम किया तो BOP के बराबर है. अब यहाँ पे हमने OAP और OAP क्या ले लिए, वी हैव टेकन हियर कॉमन. नाउ BOP इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OAP. ठीक है. अभी इन ट्रायंगल AQO, अब ये ट्रायंगल AQO में देख रहे हैं. अब इसमें OA और OQ के बराबर है क्योंकि ये रेडियस है, और रेडियस का जो बेस एंगल होता है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल है वो हमेशा इक्वल होता है. सो एंगल OQA इज इक्वलेंट टू एंगल OAQ. सो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. नाउ हियर सेम प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. अब इधर भी सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, वो है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. अब BOQ, जो BOQ है, BOQ अब इस ट्रायंगल को देखना है. ट्रायंगल को मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ. AO, ये Q है और ये है B. अभी BOQ क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, BOQ इज द एक्सटीरियर एंगल एंड sum of these two opposite angle is equivalent to BOQ. so angle OAQ plus angle AQO, ये कितना होगा, BOQ के बराबर होगा. या फिर एंगल OQA एंड एंगल OAQ ये भी बराबर है क्योंकि मैंने इसको उल्टा लिया है और इधर कुछ और लिखा है, पर दोनों का मतलब सेम है क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या है, यही दोनों ऑपोजिट है. अब ये दोनों क्या है, बराबर है क्योंकि रेडियस का सर्कल जो आइसोसेलेस का बेस एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है. तो हमने यहाँ पे एंगल OAQ को कॉमन ले लिया. नाउ BOQ इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOAQ एंड दिस BOP इज इक्वलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ OAP. नाउ केस 1 भी अभी नाउ ओवर. अभी दो एक्सटीरियर एंगल आपको मिल गए, BOP और BOQ. ये 2 टाइम्स है OAP का और ये 2 टाइम्स है AOQ का. अब हमने इसके बाहर क्या ले लिया, इसे कॉमन ले लिया. 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया. अब कॉमन लेने के पास AOP प्लस AOQ आया. अब AOP और AOQ मिलके क्या बनाएगा, PAQ. सो एंगल POQ इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ. इट्स हेंस प्रूव द केस नंबर 1. केस नंबर 1 हमारा प्रूव हो गया. अब इसके टोटल 3 केस है. अब लेट्स स्टार्ट विथ केस नंबर 2. नाउ वी विल सॉल्व केस नंबर 2. इन हियर यू कैन सी दैट देयर आर 2 ट्रायंगल्स APO और दूसरा ट्रायंगल है AQO. अभी देखो APO को देखो, APO में OP जो है, OP और OA क्या है, रेडियस है, और रेडियस के बाद इनका ये बेस का एंगल, द बेस एंगल विल इक्वल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. वही आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस फॉर्मूला जो हमने बेसिक पहले क्लासेस में सीखा है वही यहाँ पे अप्लाई होगा. ठीक है. तो दिस एंगल्स आर इक्वल. ऑल्सो बाय सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 2OP आएगा और यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इधर ट्रायंगल्स में, और फिर से BOQ इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OAQ. अब यहाँ पे फिर से एडिंग 3 and 4. नाउ BOP प्लस BOQ कितना, BOP एंगल BOP प्लस एंगल BOQ जो है किसके बराबर हो जाएगा, BOQ रिफ्लेक्स ऑफ POQ. किसके बराबर, रिफ्लेक्स ऑफ PO. रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ा है, जो एंगल 360 डिग्री से मतलब कि 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, ऐसे हम कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल. मोर देन 180 डिग्री, जिसका एंगल का सम मोर देन 180 डिग्री होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. वी कॉल इट एज रिफ्लेक्स एंगल. नाउ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ. अब इसका यहाँ पे हमने 2 फिर से कॉमन लिया और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ इज 2PAQ. अब POQ में से मैंने कितना माइनस करी हूँ, 360 डिग्री. 360 डिग्री क्यों माइनस करी हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल और रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री होता है. अभी इसको माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वलेंट होगा, 2 ऑफ POQ. जो ये इसका केस ये हो गया अपना केस 2. दिस वॉज अबाउट केस 2. नाउ
अब केस 3 क्या है? केस 3 क्या है? अब यहाँ पे PAQ हमेशा जब भी डायमीटर किसी यहाँ पे बेस क्या लिया होगा? डायमीटर। तो हमेशा ये एंगल जो होता है एंगल PAQ हमेशा कितना होता है? इट्स ऑलवेज 90 डिग्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब PQ कोई भी बेस क्या होता है, क्या अभी इधर ही प्रूव ही हमें 90 डिग्री करना है, पर जब भी डायमीटर को हम लेते हैं उसका बेस, तो क्या होता है? हमेशा एंगल PAQ हमेशा 90 डिग्री। दिस इज अवर केस 3। ये हमारा केस 3 है। नाउ अब प्रूफ क्या है इसका? POQ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ओ। POQ जो है वो सेंटर से पास करिए एक स्ट्रेट लाइन। अब एंगल सबटेंडेड बाई आर्क PQ एट O इज POQ कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि वो कितना का एंगल बना रहा है? स्ट्रेट एंगल का। नाउ ऑल्सो सेम द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड। अब वहाँ पे जो ये सेंटर होता है उसका डबल होता है, मतलब कि ये 180 डिग्री बना रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये यहाँ पे कितना बना रहा है? 180 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे 180 डिग्री बनाएगा। और जो PAQ है ये क्या होता है? हाफ होता है उसका। तो 180 डिग्री बाई 2 किया तो PAQ इसकी वैल्यू कितना है? ये 90 डिग्री। हैंस प्रूव। That's all about this theorem number 8. Thank you. Please like and subscribe our BC Academy. That's all for today. Thank you.